हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हमारा टॉपिक आज का नया टॉपिक रहेगा राजस्थान के नृत्य। कौन सा टॉपिक? राजस्थान के नृत्य। राजस्थान की जो नृत्य है उसमें सबसे पहले हम नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं कि नृत्य कितने प्रकार का होता है। नृत्य में एक तो देखो शास्त्रीय नृत्य होता है, एक होता है लोक नृत्य। कौन सा? एक तो शास्त्रीय नृत्य है, एक होता है लोक नृत्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य ये क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य, इसमें खास बात ये होती है कि यह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसकी बात कर रहा हूं। यह नृत्य नियमों एवं व्याकरण पर आधारित होते हैं। आधारित होता है। दूसरी बात, उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। कथक नृत्य, वो भी उत्तरी भारत का। बात कर लेते हैं लोक नृत्य की। हमारे राजस्थान में लोक नृत्य ही हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी लोक नृत्य हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य की क्या खास बात होती है कि लोक नृत्य ये व्यवसायिक होते हैं। ये क्या होते हैं? व्यवसायिक होते हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि धन कमाने एवं आजीविका चलाने के उद्देश्य से जो किए जाने वाले जो नृत्य हैं वो व्यवसायिक नृत्य कहलाते हैं। व्यवसायिक लोक नृत्य। लोक नृत्य में एक आता है जातीय नृत्य, किसी विशेष जाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। कौन से? जातीय नृत्य। तो ये भी हम पढ़ेंगे। एक होता है क्षेत्रीय नृत्य, किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोक नृत्य। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य। एक नृत्य होता है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। अलग अलग समाज या फिर धर्म विशेष से जुड़े हुए जो नृत्य होते हैं, ठीक है, जिनमें उनकी सामाजिकता और जिनमें उनकी धार्मिक जो आस्था है वो देखने को मिलती है, उसका प्रदर्शन होता है, उसकी झलक देखने को हमें मिलती है। ऐसे नृत्य कौन से कहलाते हैं? सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य। अब ये जो कथक नृत्य है वो तो एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसायिक लोक नृत्य की बात करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं व्यवसायिक नृत्य। ठीक है। व्यवसायिक लोक नृत्य का मतलब ये होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसा लोक नृत्य जो धन कमाने और अपनी आजीविका चलाने के मात्र उद्देश्य से किया जाने वाला नृत्य। ठीक है। इसमें जो लोग होते हैं इसमें अपने आजीविका चलाने के मकसद से इस प्रकार का नृत्य करते हैं और इसी नृत्य को व्यवसायिक नृत्य के नाम से जाना जाता है। धन कमाने एवं आजीविका चलाने के उद्देश्य से किया जाने वाला
नृत्य। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि राजस्थान में प्रचलित कौन कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसकी ट्रिक। एक ट्रिक है के बी टी के, कब तक, एल डी सी, और एक होता है बाईपास। ठीक है, बाईपास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं के की। यह है कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य। बी का क्या मतलब है, बवाई नृत्य। कौन सा नृत्य, बवाई नृत्य। नेक्स्ट आता है टी का मतलब क्या है, तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य, तेरह ताली नृत्य। फिर से क्या आ गया, इसका है कठपुतली नृत्य। कौन सा, कठपुतली नृत्य। बात कर लेते हैं हम कौन सा, एलडीसी की बात कर लेते हैं। एलडीसी में एल का मतलब है लाठी नृत्य, डी का मतलब है दाकड़ नृत्य, और सी का मतलब है चक्री नृत्य। तो यहां पर भी हम बात कर लेते हैं एल की, लाठी नृत्य। डी की बात करें तो धाकड़ नृत्य, और सी की बात करें तो चक्री नृत्य। ये हो गया एलडीसी का। अब बाईपास की बात करते हैं हम, किसकी, बाईपास जो ट्रिक है। तो बा का मतलब है बागड़िया, ई का इंडोली, पा का पणियारी, और से का संकरिया नृत्य। ठीक है, इसका भी बता देता हूं। बागड़िया नृत्य, ई का इंडोली नृत्य, पाका पाणीहारी नृत्य, पणिहारिया पाणीहारी नृत्य, और से का क्या है, संकरिया नृत्य। ये जो ट्रिक है ये ओनली किसकी है, व्यवसायिक नृत्य की। ठीक है, कब तक, एलडीसी, बाईपास, ये ओनली व्यवसायिक नृत्य की ट्रिक है। कब तक, के का मतलब है कच्ची घोड़ी नृत्य, बी का मतलब है बवाई नृत्य, टी का मतलब है तेरह ताली नृत्य, के का मतलब है कठपुतली नृत्य। ये हो गया कब तक। एलडीसी का मतलब, एल का मतलब लाठी नृत्य, डी का मतलब धाकड़ नृत्य, सी का मतलब चक्री नृत्य। बात करते हैं बाईपास की। बा का मतलब बागड़िया नृत्य, ई का मतलब इंडोली नृत्य, पा का मतलब पणियारी नृत्य, शे का संकरिया नृत्य। तो ये क्या हो गया, व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से हैं हमारे राजस्थान में, उसकी एक ट्रिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कब तक की। तो कब तक में सबसे पहले बात करेंगे कै, यानी कि कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। चलो आगे देखते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। तो देखो कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य ये शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र व्यवसायिक नृत्य है। ये कौन सा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी प्रदेश का एकमात्र व्यवसायिक नृत्य। इस नृत्य को कौन करते हैं, पुरुष या महिला, ओनली पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। ये कौन, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र व्यवसायिक नृत्य जिसको पुरुष प्रधान नृत्य माना जाता है। इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। बात करते हैं कि जब कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है।
एक वाद्य यंत्र है झांझ, यानी कि मंजीरे का बड़ा रूप, जो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कौन सा यंत्र? झांझ, प्रमुख वाद्य यंत्र। कौन सा? झांझ। ये मंजीरे का बड़ा रूप है, मंजीरे का बड़ा रूप। और कौन सी कैटेगरी में आता है? घन वाद्य यंत्र में आता है, घन वाद्य यंत्र में आता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार एवं प्रमुख कलाकार कौन कौन से। एक तो छावरलाल गहलोत है जोधपुर के, एक है गोविंद पारिक जो निवाई टोंक से बिलोंग करते हैं। कौन है? छावरलाल गहलोत, प्रमुख कलाकार इसके। छावरलाल गहलोत कहां? जोधपुर से। और दूसरे कौन है? गोविंद पारिक, ये कहां से? निवाई टोंक। ठीक है, ये तो हो गई प्रमुख कलाकार। बात करते हैं कि कच्ची घोड़ी नृत्य में होता क्या है। इसकी विशेषताओं के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें चार चार पुरुषों की दो पंक्तियां होती हैं। पुरुषों की कमर पर लकड़ी की एक कच्ची घोड़ी बांधी जाती है। ठीक है, और जब वो कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है वो इस प्रकार से करते हैं जैसे कि फूल के खिलने और फूल के बंद होने का आभास होता हो। तो यानी कि फूल का खिलना और फूल का बंद होना, इस प्रकार से वो नृत्य का प्रदर्शन होता है। और देखने पर ऐसा ही लगता है जैसे कि फूल को बंद कर दिया गया हो, फूल खिल रहा हो फिर से बंद रहा हो। खास बात यह है कच्ची घोड़ी नृत्य की कि पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। तो मैं सबसे पहले यहां पर बात कर लेता हूं विशेषता की। विशेषता, सबसे पहले बात, चार चार पुरुषों की दो पंक्तियां रहती हैं, इसमें पंक्तियां होती हैं। ठीक है, चार चार पुरुषों की दो दो पंक्तियां इसमें होती हैं और पुरुष की कमर पर लकड़ी का एक कच्ची घोड़ी बांधा जाता है। पुरुष की कमर पर एक कच्ची घोड़ी, घोड़ी को बांधा जाता है। तीसरी बात, इसमें फूल के खिलने और बंद होने का आभास होता है। फूल के खिलने एवं बंद होने का आभास होता है। चौथी बात, पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न बनाने की कला के लिए यह नृत्य प्रसिद्ध है। तो यह हो गया कच्ची घोड़ी नृत्य। आगे हम पढ़ते हैं तेरह ताली नृत्य। ठीक है, तेरह ताली यानी कि 13 मंजीरों का प्रयोग इसमें किया जाता है तेरह ताली नृत्य के अंतर्गत। तेरह ताली नृत्य, इस तेरह ताली नृत्य के अंदर 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है और साथ में मुंह में तलवार ली जाती है। और ये मुंह में तलवार लेना और हाथ में 13 मंजीरों का प्रयोग करना, ये हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें खास बात क्या है कि 13 मंजीरों का प्रयोग, साथ में मुंह में तलवार, मुंह में तलवार रखना,
ठीक है, हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है। ये जो 13 मंजिरे हैं, कौन से? ये जो 13 मंजिरे हैं, इसमें 9 मंजिरे, 9 मंजिरे दाएं पैर में बांधे जाते हैं। ठीक है, 2 कोहनी के ऊपर और 2 हाथों में। दाएं पैर में 2 कोहनी पर, कोहनी में, और 2 हाथों में रहते हैं बजाने के लिए। ठीक है, ये हो गया 13 ताली नृत्य। बात कर लेते हैं इसके उद्गम स्थल की। पाली में एक गांव पड़ता है पादरला गांव, वहां पर 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य का, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उद्गम स्थल। पादरला गांव, पाली। कौन सा गांव? पाली का पादरला गांव। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है 13 ताली नृत्य का? जो क्राइटेरिया है कहां कहां तक फैला हुआ है और प्रमुख रूप से किया जाता है। एक तो पाली तो हो ही गया, एक जैसलमेर है, एक नागौर। ठीक है, यानी कि लगभग पूरा मारवाड़ का क्षेत्र कवर करता है। तो यहां पर लिख देता हूं प्रमुख क्षेत्र मारवाड़। मारवाड़ में कौन सा? एक तो पाली हो गया और एक हो गया जैसलमेर, नागौर, और एक है जोधपुर। 13 ताली नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना मानी जाती है मांगी बाई, जिनका संबंध पाली से है। किसको माना जाता है? मांगी बाई को माना जाता है 13 ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना। एक है मांगी बाई, मांगी बाई कहां से बिलोंग है? पाली से। एक है नारायणी देवी। कौन है? नारायणी देवी। और एक है मोहिनी देवी। 3 है। मोहिनी देवी, यह होगी प्रमुख नृत्यांगनाएं। अब जो 13 ताली नृत्य किया जाता है उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? जिस प्रकार से कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ, जो कि मंजीरे का बड़ा रूप माना जाता है, और 13 ताली नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र मंजीरा ही काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मंजीरा ही, जो कि घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो यहां पर लिख देता हूं प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र मंजीरा। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? घन वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। साथ में तंदूरा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है। तंदूरे को तानपुरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तानपुरा कहा जाता है। जो तंदूरा है यानी कि तानपुरा, ये तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, जिसमें यानी कि तार होते हैं। ये घन, ये धातु के बने हुए रहते हैं, इनको थाप से बजाया जाता है, एक दूसरे के बिड़ा बिड़ा के बजाया जाता है थाप से। तंदूरा तानपुरा, इसमें तार होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कामड़ जाति होती है, यानी कि रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो कामड़ जाति के होते हैं। इसमें जो नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य, वो महिला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि 13 ताली नृत्य महिलाओं, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है ये। कौन सी जाति की? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की
महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य, बैठकर किया जाता है। यानी कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो तो पुरुष प्रधान नृत्य है, और जो तेरह ताली नृत्य है वो महिला प्रधान नृत्य माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तेरह ताली नृत्य। आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो भी नृत्य हैं हम उनको आगे कंटिन्यू रखेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू।